द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में बीजेपी ने युवा चौपाल यहां प्रदेश अध्यक्ष शशि यादव के नेतृत्व में किया और यह मंगलापुरी से धक्कड़ जो है वह है कुणाल मंडल अध्यक्ष। ये दोनों ही युवा चेहरे हैं और बीजेपी के धक्कड़ अध्यक्ष भी हैं। एक है प्रदेश युवा अध्यक्ष तो दूसरा है मंगलापुरी वार्ड से मंडल अध्यक्ष। दोनों के युवा नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों की तादाद में युवा शामिल हुए। मौका था युवा चौपाल का, बीजेपी का। देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर घर घर तक बीजेपी के युवा जा रहे हैं और वहीं युवा में एक चर्चा भी तेजी से हो रही है कि अब तीसरी बार मोदी सरकार फिर से आएगी और फिर से यहाँ विकास की गंगा देश में बहेगी। यही युवा चौपाल की थीम है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश सेवा की है, अब उसकी गारंटी के साथ देश को जगाना है, देश को बताना है कि उन्होंने 9 साल में क्या क्या विकास करके जनता को समर्पित किए हैं। मंडल अध्यक्ष कुणाल मेहता पहली बार बीजेपी के मंडल अध्यक्ष बने हैं। युवा चेहरा है, 2024 का चुनाव को लेकर है। वहीं शशि यादव प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कहते हैं ऑफिस में युवा चेहरा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष का? 2024 में भी ऐसा रिजल्ट आए और 2025 में भी ऐसा रिजल्ट आए तो दिल्ली देहात भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और दिल्ली देहात के लिए जो बीजेपी ने काम किया है उसके लिए इन युवा चौपालों का आयोजन किया गया। और आज भी दिल्ली में देहात का एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लालायित है। बस उसको एक लय में जोड़ने के लिए हमने दिल्ली के प्रत्येक गांव में ये युवा चौपालों का कार्यक्रम किया। ये आज 119वां गांव है जिसमें जाकर हम युवा चौपालों का आयोजन कर रहे हैं। और आप सभी को फिर से पुनः बधाइयाँ। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार आई। जी, युवा चौपाल से क्या मैसेज देना चाहते हैं? खासकर यूथ को आप लेकर चल रहे हैं क्योंकि युवा ही प्रदेश अध्यक्ष भी है। युवा चौपाल से मैसेज कुछ नहीं, युवा चौपाल खुद एक अपने आप में दिल्ली के सभी युवाओं को एक लय में लाने की कड़ी है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव के लिए काम कर रही है तो उस गांव को, उन भाइयों को और छोटे मित्रों को बताना कि ये काम हम कर रहे हैं और बाकी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली सरकार से इन युवा चौपालों का आयोजन किया जाए। 2024 अभी दूर है लेकिन लगा कि इस तरीके से माहौल बना रहे हैं कि 2024 का 25 का अभी से विगल बीजेपी चलाने लग रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विश्राम नहीं करती है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और 2024 की तैयारी तो हमने जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में पहले बन के आए तभी से शुरू कर रखी थी। और 2024 की तो हम बात ही नहीं करें, हम तो 2042 तक की भी बात करते हैं। तो हमारी तैयारी सदैव निरंतर जारी रहती है और ये तैयारी 2025 की भी है और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आना तय है। आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मित्रों। आप जानते हो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इशारों में आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि पार्टी ने युवा चेहरे पे अगर विश्वास जगाया है तो कुछ सोच के जगाया है। और मैं आप सबके बीच में इस बात को प्रमुखता से रखना चाहूँगा कि बीते कई वर्षों से हम सब हमेशा भ्रमित होते रहे हैं और इधर उधर डोलते रहे हैं। दोस्तों मैं छोटी बात कहना चाहूँगा, पिछले महीने 9 तारीख को मेरे को कार्यभार मिला और अध्यक्ष जी मैंने जो 1.5 महीने में इस पूरी बेल्ट में मंगलापुरी, सरायसोल, फेज 1, फेज 2 इस पूरी बेल्ट में बादल साहब को देखा, जो मुआयना किया, तो मैं आपको इशारों में एक छोटी बात कहना चाहूँगा। आप सबके ऊपर आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होने वाली है। आप सभी अपने मन में कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारी कॉलोनी के बीच, हमारे गांव के बीच किस तरह का घेराव, किस तरह की धीरे 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 हमें अंदर से कमजोर और खोखला किए जाने की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ रही है। मैं किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझदार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर इस वार्ड, इस विधानसभा की सबसे बड़ी आने वाले समय में जिम्मेवारी होने वाली है क्योंकि आपके तरफ जिस तरह का घेरा बनता जा रहा है। देखिए,
मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले मंगलापुरी गांव के निवासियों का, साथियों का। मंगलापुरी गांव के फेज़ 1, फेज़ 2, सराय सोल सभी आसपास के कॉलोनियों के और गांव के सभी युवा साथी यहां पर थे। उन्होंने मेरा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा शशि यादव जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ इस पगड़ी की लाज मैं इस मंगलापुरी मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमेशा रखूँगा और हर सुख दुख में गाँव में सभी युवाओं के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। क्या लगता है 2024-25 का माहौल बनाने के लिए चौपाल? देखिए, माहौल की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं माहौल, ये पूरा देश पहले ही मोदीमय है। ये पूरा देश पहले ही मोदीमय है, भगवा रंग में रंगा हुआ है। आपने देखा आज 3 स्टेटों के चुनाव आए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अभूतपूर्व जीत हमें हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में हम 4थी बार लगातार सरकार बनाने जा रहे हैं और 5वीं बार प्रदेश में हमारी सरकार होगी। राजस्थान के आप हमारे आंकड़े देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी जैसा हमने नारा दिया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जैसा कहा था कि इस बार 60 के पार, तो लगभग हम 60 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में भी छूने जा रहे हैं। तो पहले ही ये दो देश मोदी में है। 2024 की हम पूर्णतः हमने और देश की जनता ने पूरी तैयारी की। सरकार ने काम किया है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। केवल प्रधानमंत्री के चुनाव ना हो, स्टेट के चुनाव, एक बार यदि स्टेट में सरकार बदली तो उन्होंने हालात देख लिए राजस्थान में क्या बने। कन्हैया कुमार का गला काटा गया, नुपुर शर्मा ने केवल समर्थन की एक पोस्ट डाल दी। तो ऐसे ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किया उस काम की बदौलत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया उस काम की बदौलत आज हमारी फिर से सरकारें लौट कर आई है। क्योंकि जनता कुछ नहीं चाहती, जनता ना लड़ाई चाहती, ना झगड़ा चाहती, ना प्रलोभन चाहती, वो चाहती है विकास। विकास की बात जो करेगा, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसकी सरकार आई। हमारे पीछे एक बैनर लगा युवा चौपाल का, क्यों मंगलापुरी जा रहे हैं, क्यों पालम गाँव जा रहे हैं, क्यों दिल्ली के 360 गांव का लक्ष्य लेकर हम युवा साथी निकल पड़े। क्योंकि गांव में रहने वाला युवा आज भी उस गांव की मिट्टी के साथ, उस संस्कार के साथ, उस एकता के संस्कार के साथ, उस चरित्र के संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो दिल्ली के गांव का हो या दिल्ली में आकर किसी भी गांव से बसे हो, आखिरी में हमारी जड़ें किसी ना किसी गांव में। जब हम शहरों में आ जाते हैं तो अपने गांव की मिट्टी से अलग हो जाते हैं, उस गांव के संस्कार के साथ अलग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया, मेरा देश मेरी माटी। क्यों? उस भूमि की एक अपनी शक्ति है, उस भूमि ने बहुत कुछ दिल्ली को दिया। दिल्ली में हम अपनी भूमिकाओं को भूल जाते हैं जो हमारे दिल्ली के गांव रहे। दिल्ली के ये गांव दिल्ली के रक्षक रहे हैं, दिल्ली के प्रहरी रहे हैं। दिल्ली में जब मुगलों का आक्रमण होता था तो चाहे मंगलापुरी गांव हो, चाहे पालम गांव हो, चाहे दिल्ली के 360 गांव, जो ये पेरिफेरी पर ये गांव थे, ये उसकी रक्षक की भूमिका निभाते थे उन मुगलों से। दिल्ली में जब अंग्रेजों का कुशासन आया तो उस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे ये दिल्ली के गांव थे और उन गांव में ये लड़ाई लड़ी। दिल्ली की स्थापना महाराज अनंतपाल तोमर ने करी। हम अपने संस्थापक को नहीं जानते, हम अपनी भूमिकाओं को नहीं जानते। और ज़्यादा बड़ी बात ना करें, अगर रक्षक की भूमिका की बात हो रही हो, दिल्ली में जब दंगे हुए, उन दंगों में जब पूरी दिल्ली धधक रही थी और भयावह माहौल, चाहे वो जमुना पार में दंगे हो रहे हो, लेकिन वो डर का जो वातावरण था वो हमारे हृदय में था। यहाँ उत्तम नगर में, नजफगढ़ में बैठे हुए जब वो दंगे हुए, तो चाहे वो मौजपुर हो, दल्लूपुरा हो, या चाहे वो पालम हो, चाहे वो कांगनहेड़ी हो, सभी ने अपने गाँव में पंचायत करी और उन दंगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की रक्षा की भूमिका ये दिल्ली के गांव करते रहे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ आशीष भाई, कुणाल भाई, कि आपने उस गांव की पुण्य भूमि पर मुझे बुलाया। मैं नमन करता हूँ मंगलापुरी गांव की पुण्य भूमि पर, जहाँ युवा चौपाल का आयोजन किया।